हमारे हक अधिकारों के खिलाफ जिस तरीके से आरएसएस बीजेपी जो काम कर रही है, कांग्रेस जो काम कर रही है, इस तरीके से जो पुलिस को अपना बैच लगा के, पुलिस जो है बीजेपी का आरएसएस का बैच लगा के ओबीसी समाज जो मध्य प्रदेश के अंडर 92 समाज, इसका हक अधिकार छीना गया है। ये शिवराज सिंह जो तानाशाही चल रही है, नरोत्तम मिश्रा जी की जो तानाशाही चल रही है ना, ये चलने वाली नहीं है किसी कंडीशन में। शोषण कर रही सरकारें हैं, चाहे बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, ये तो हमारे पक्ष में होंगे ही नहीं कभी, क्योंकि जे सरकारें हमें हक अधिकार नहीं दी हैं, इसलिए हम इनके खिलाफ बोलते हैं। नक्सलवादी नहीं है, कोई आतंकवादी समाज नहीं है, हमारी बुराई है उस सरकार से जो हमारे हक अधिकारों को खत्म कर रही है। साथियों नमस्कार, मैं राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य ओबीसी महासभा ओबीसी महेंद्र सिंह। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 2 जनवरी को भोपाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाना है, जो कि किया ही जाएगा। आप किसी की बातों में ना आए, बिल्कुल भी पूरी तैयारी है। लाखों की संख्या में लोग निकल चुके हैं घर घर से। ये शिवराज सिंह की जो तानाशाही चल रही है, नरोत्तम मिश्रा जी की जो तानाशाही चल रही है ना, ये चलने वाली नहीं है किसी कंडीशन में। कल पूरे प्रदेश, पूरे देश से लोग पधार रहे हैं यहाँ पे, और शिवराज की जो मनुवादी ये जो सिस्टम चल रहा है, जो हमारे हक अधिकारों के खिलाफ जिस तरीके से आरएसएस बीजेपी जो काम कर रही है, कांग्रेस जो काम कर रही है, हम इसका कड़ा जवाब देंगे कल। साथियों, ये मैसेज सभी तक पहुंचाएं आप लोग, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। और साथियों, हमने काफी व्यवस्थाएं की थी, पर क्योंकि प्रशासन बहुत ज्यादा कड़क है, वो कल सुबह तक अपने आप लूज हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि जब लाखों लोग घुसेंगे भोपाल के अंदर तो उनको व्यवस्था भी करना पड़ेगी और हमारी बात भी मानना पड़ेगी। हम डरने वाले नहीं हैं यार। अब हमें ये आशा लग रही है कि बीजेपी आरएसएस के लोग आंदोलन में गड़बड़ी कर सकते हैं। ये क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के लोग, जिस तरीके से जो पुलिस को अपना बैच लगा के, पुलिस जो है बीजेपी का आरएसएस का बैच लगा के ओबीसी समाज जो मध्य प्रदेश के अंडर 92 समाज, इसका हक अधिकार छीना गया है। साथियों, ये सोचने वाली बात है। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और एक भी पहले आप 200 आ रहे थे, इस बार आप 500 आइए। बोलिए सबसे कि अब शान की बात है ओबीसी समाज की और हमारे एसटी माइनॉरिटी समाज के साथी पूरी दमखम से इस आंदोलन में आ रहे हैं। साथियों, अगर सरकार हमारे हक अधिकार नहीं छीनती तो क्या हम सड़कों पे आते? बिल्कुल भी नहीं आते। तो साथियों, सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर जल्द से जल्द रिहा नहीं किया तो सुबह के आंदोलन में थाने घेरे जाएंगे और डीआईजी बंगले घेरे जाएंगे। मुख्यमंत्री तो घेरा जाएगा ही जाएगा, और नरोत्तम मिश्रा का भी घेराव किया जाएगा। और मैं तमाम जितने भी जातिगत संगठन से कहना चाहता हूं, थोड़ा सा शर्म करो। आपके हक अधिकार का हनन किया जा रहा है। हम सड़कों पे हैं इसलिए क्योंकि आपकी जो आने वाली पीढ़ी और आपके जो साथी, जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बेटियां पढ़ रही हैं, जो बहुएं पढ़ रही हैं, उनको हक अधिकार मिल सके। एक सेकंड साथियों, आपकी व्यवस्था की गई थी, लेकिन अगर आप पहुंच गए हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम है, तो आप भोपाल के अन्य साथियों से। और ओबीसी भाइयों को जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया है, जिसमें हमारे भाई वैभव सिंह लोधी जी, धर्मेंद्र कुशवाहा जी, ब्रजेंद्र सिंह यादव जी, जीतू लोधी जी, और भीम आर्मी से हमारे संभाग अध्यक्ष भाई दानिश खान जी और अनिल माछरे जी को गिरफ्तार किया। तो प्रशासन चाहे हमारे लाखों की संख्या में लोग गिरफ्तार करें, जितने लोग ये गिरफ्तार करेंगे उतनी ही संख्या में हम लोग सड़कों पे आएंगे और अपनी बात को रखेंगे। और मैं भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि प्रत्येक जिले से ज्यादा संख्या में निकले। कल बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी 9:30 बजे, आप बिल्कुल ध्यान दें, 9:30 बजे जो है भाई एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग एयरपोर्ट पहुंचने का काम करें, और एयरपोर्ट से हम लोग सीधे जो है रोशनपुरा के लिए सीएम घेराव के लिए हम लोग कूच करेंगे। तो सभी साथी बिल्कुल एयरपोर्ट पहुंचे, समय पहुंचे, और साथी आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। जय भीम आर्मी। साथियों, ओबीसी भाई महेंद्र लोधी जी ने आपको बता दी है, माननीय हमारे प्रदीप बेरेसा जी ने। तो साथियों, आपको बिल्कुल पीछे नहीं हटना, डटना है। दूसरी चीज के
जब जब अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं तब तब प्रशासन हो या सरकार हो वो आपके खिलाफ कार्रवाई करती है। साथियों, हम भोपाल में हैं और जो हमारा 2 जनवरी मुख्यमंत्री घेराव है उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। ओबीसी महासभा के हजारों पदाधिकारी भोपाल में आ चुके हैं। साथियों, हमें पुलिस से नहीं डरना है। हमें मालूम है कि पुलिस अपना काम करेगी, वो प्रताड़ित करने का काम करेगी, वो आपको पकड़ेगी, जेल में डालेगी, कई प्रकार की चीजें कर सकती है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने ओबीसी समाज के हक अधिकारों को खा लिया है और वो सवर्णों को दे दिया है। तो वो तो डरी हुई है, ये सब पता है। पर आज हमारी बहुत बड़ी परीक्षा है कि हम सब मिलके इस क्रांति को एक नया रूप दें। तो सभी अपनी पूरी तैयारी से चले आए। रोशनपुरा चौराहा है हमारा स्थान है, हम वहां पे इस आंदोलन को करेंगे। और आप सभी से मेरा एक अनुरोध और है कि मामा की प्रशासन से या मामा के पुलिस प्रशासन से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई प्रशासन को रोकने नहीं आ रहे। हमें कोई प्रशासन हक अधिकार नहीं देगा, हमें देगी सरकार। इसलिए हम सरकार को घेरेंगे और सरकार है बीजेपी की, इसलिए हम उसको घेरने का काम करेंगे। और हम सभी हमारे भीम आर्मी के जैस गोडवाना जातिगत सामाजिक संगठनों सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग आएं और इस महा आंदोलन में भागीदारी लें, क्योंकि इतिहास बनेगा, आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हम लोगों की रीचिंग कम कर दी गई है ताकि ज्यादा लोगों तक ना पहुंच पाए। लेकिन फिर भी आप लोग अगर मेहनत करेंगे, शेयर करेंगे तो ये बात पहुंच जाएगी। बहुत कड़क तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ पे पेश आ रही है, लेकिन आप जानते हैं कि हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, काशीराम ज्योतिबा फुले साहू जी महाराज, अवंतीबाई हृदय लोधी और जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनकी संतानें हैं, तथागत गौतम बुद्ध से लेके राजा बलि से लेके। इसलिए हमें कि पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश से ओबीसी समाज यहाँ पर आ रहा है। कितने लोगों को ये अरेस्ट करेंगे, कितने लोगों को रोकेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चिंता ना करें, आप सब आए, दिखाते हैं अपनी पूरी ताकत और वो भी अपनी पूरी ताकत दिखा लें। हम संवैधानिक तरीके से के इतिहास में पहली बार खुद सड़कों पर ओबीसी समाज आया है। इसलिए जो शोषण कर रही सरकारें हैं, चाहे बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, ये तो हमारे पक्ष में होंगे ही नहीं कभी। इसलिए आप सभी जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को आप डाउनलोड करके भी भेजिए। प्रशासन कोई भी कुछ भी कर ले, ओबीसी महासभा रुकने वाली नहीं है किसी भी कंडीशन में। क्यों? और अभी जो मैं प्रशासन सुन रहा है इसको, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, आप जो सोच रहे हैं कि 2, 4, 10, 20, 50 लोग आने वाले हैं या 2000 या 3000 लोग आने वाले हैं, तो ये गलत सोच रहे हैं। हमारे यहाँ पे कम से कम कुछ नहीं तो 50,000 आदमी आने वाले हैं। 2-5 हजार तो अब भोपाल में आ चुके हैं अभी रात में, और आज कम से कम 5 से 10 हजार आदमी रात में आ जाएंगे। तो ये आप अच्छे से व्यवस्था कर लें। ये कोई जिसकी इस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है कि मतलब उसको रोका जा रहा है, गाड़ियां पीछे लगाई जा रही हैं चारों तरफा से, ये कहीं ना कहीं आप सोचिए, आप अगर आप ओबीसी समाज से हैं, प्रशासन में हैं, आप जो भी समाज से हैं, पर आप विचार करिए, आपके ही सामने इसी सरकार ने आपका हक अधिकार खा लिया, खत्म कर दिया कोर्ट के माध्यम से आपके हक अधिकार। तो हमें डरना नहीं है। हम कोई असंवैधानिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो संवैधानिक है, जो व्यवस्था होती है, उसके लिए लड़ रहे हैं हम लोग। क्योंकि हमारा मकसद किसी सरकार, बीजेपी, कांग्रेस, किसी से कोई मतलब नहीं है हमें, क्योंकि जे सरकारें हमें हक अधिकार नहीं दी है, इसलिए हम इनके खिलाफ बोलते हैं। हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हमें क्या लेना, अगर हमारी संख्या के अनुपात में आप हिस्सेदारी दे दें। आप शायद शेयर करें साथियों ज्यादा ज्यादा, ताकि लोगों को पता चले। तो हमारी कोई किसी से बुराई नहीं है, ना किसी समाज से, ना किसी जात से। हमारी बुराई है उस सरकार से जो हमारे हक अधिकारों को खत्म कर रही है, जो 1200 करोड़ की स्कॉलरशिप नहीं दे रही है हमारे बच्चों को 2 साल से, जो हमारी जनगणना नहीं करा रही है, जो हमें आंदोलन करने से रोक रही है, वो सरकार जो हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं दे रही, मतलब पढ़ाई से रोक रहे हैं। मतलब आप सोचिए, चुनाव में लड़ने से रोका जा रहा है। मतलब ये सरकार की व्यवस्था देखिए आप, और जजों का नेतृत्व देखिए आप कि कैसे हमारे हक अधिकारों के खिलाफ ये जा रहे हैं। अगर 20 साल में इतना ही विचार किया होता शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने, तो 20 साल में अभी तक तो कितनी बार गिनती करा लेते। और ये जो हम बात करते हैं 51% आरक्षण की, ये कब का दे दिया जाना चाहिए था।
लेकिन 27 में ही रो रहे हैं और वो भी लागू नहीं किया अभी तक, और उस पर भी इतना बड़ा मतलब आंदोलन होने जा रहा है, तो आप पुलिस प्रशासन को आगे कर रहे हो। माननीय जी, मैं कहना चाहता हूं, आप 10 सीट नहीं जीत सकते मध्य प्रदेश में। ओबीसी समाज इतना जाग रहा है, 10 सीट कितना ही मैनेजमेंट बना लो, कितने आरएसएस लगा लेना, तुम्हारी जितनी ताकतें लगा लेना, लेकिन 10 सीट नहीं लेके आ पाओगे आप। अगर ओबीसी महासभा के आंदोलन को रोकोगे तो 10 सीट नहीं आएंगी आपकी। शिवराज सरकार के इशारे पर हमारे भाइयों को परेशान किया जा रहा है। सभी जिला मुख्यालयों पे, जितने मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय हैं, सभी जगह से लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है, जगह जगह रोका जा रहा है। अभी हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य धर्मेंद्र कुशवाहा जी को अरेस्ट कर लिया गया है। जीतू लोधी, विश्वजीत रतौनिया जी को अरेस्ट कर लिया गया। मैं शिवराज जी से सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जैसे कांग्रेस कोई प्रदर्शन करती है, जयवर्धन कोई प्रदर्शन करते हैं, ये प्रदर्शन कर सकते हैं, हम क्या प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं? हम तो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। हम तो अपने पिछड़े वर्ग समाज के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें तो शिवराज जी को भी साथ देना चाहिए। देखिए, एक चीज बता देता हूं मैं, हमें डरना नहीं है। पुलिस प्रशासन अपना काम करेगी, करने दो, क्योंकि वो पैसा ले रही है सरकार से। तो ये रियल बात है कि 10 सीट से ज्यादा बीजेपी की मध्य प्रदेश के अंदर आएंगी नहीं। ये ध्यान रख लो अच्छे से। आप जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको बता दीजिए कि आप हल्के में ना लें। ये भोपाल में जो आंदोलन है उसको रोक ही नहीं सकते। आप कैसे रोक सकते बताइए ना। इतने सभी जिलों से, सभी प्रदेशों से लोग आ रहे हैं। आप 10, 50, 100 लोगों को अगर अरेस्ट भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा उससे तो हमारा मुद्दा मजबूत होगा, हमारी ताकत मजबूत होगी कि आप हमसे डरे हुए हैं। उसमें हमें कोई बुराई नहीं है। और आप लोगों से भी मैं कह रहा हूं, आप लोग अगर हमें अरेस्ट किया जाता है, हमें रोका जाता है, नजरबंद किया जाता है, तो आपको डरना नहीं है। और साथियों, एक चीज और, ये बार बार जो प्रशासन जिले में हर किसी व्यक्ति को फोन लगा लगा के इतना परेशान है, अरे इतने ही परेशान थे तो हमारे हक अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर जाते, लेकिन आप नहीं उतर पा रहे। तो मेरा अनुरोध है सभी से कि आप लोग आए, आपकी व्यवस्थाएं सारी चीजें की जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मुझे विश्वास है कि प्रशासन, क्या उनके आका को भी ये आदेश देना पड़ेगा कि धर्मेंद्र जी को अभी छोड़ दीजिए। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? कोई ये ना सोचे कि वो रख ही नहीं सकते ओबीसी महासभा के पदाधिकारी को। मैं कह रहा हूं ये बात, क्योंकि यहां पे तांडव हो जाएगा मध्य प्रदेश में पूरा। अगर वो उनको अगर रख लेंगे ना, मैं कह रहा हूं, जो डीआईजी साहब हैं, मैं उनसे पुनः निवेदन करता हूं कि ऐसी गलती ना करें, बेकार में आंदोलन को ना बनाएं। ये बार बार जो प्रशासन जिले में हर किसी व्यक्ति को फोन लगा लगा के इतना परेशान है, अरे इतने ही परेशान थे तो हमारे हक अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर जाते। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।